गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जैव विविधता एवं संरक्षण के अंतर्गत जाति विविधता का पारितंत्र में महत्व पढ़ रहे थे। इस क्रम को हम आज आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जैव विविधता की हानि के बारे में। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। पृथ्वी की जैव संपदा की क्षति तीव्र गति से हो रही है ना। पृथ्वी में जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ज़्यादातर मानव के क्रियाकलापों के कारण इसमें कमी आती जा रही है और मानव के कार्यकलापों के कारण ही जैव संपदा की हानि कंटिन्यू होते जा रही है। इसके लिए मनुष्य के क्रियाकलाप ही ज़्यादातर जिम्मेदार हैं। IUCN की लाल सूची के अनुसार पिछले 500 वर्षों में लगभग 784 जातियां या स्पीसीज पृथ्वी से विलुप्त हो गई है। इन स्पीसीज में 87 स्पीसीज जो है वो प्लांट्स की है, 338 रीढ़धारी यानी वर्टिब्रेट्स कशेरुकों की है और 359 इनवर्टिब्रेट यानी नॉन कॉर्डेट्स अरीढ़धारी की है। पिछले दशकों में विलुप्त होने वाले मुख्य जो प्रजातियां हैं उनमें से है टोडो, ये मॉरिशस में पाया जाता था। स्टीलर्स सीकाऊ रूस में पाया जाता था। थाईलैसिन ऑस्ट्रेलिया में और शेर की 3 उपजातियां बाली, जावन और कैंपियन ये अफ्रीका में पाया जाता था। ये अभी विलुप्त हो गई है। एक अनुमान के अनुसार उष्णकटिबंधीय वनों में हर साल 14,000 से 40,000 स्पीसीज जो है वो गायब हो रही है, विलुप्त हो रही है। राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद संयुक्त राज्य के सर्वेक्षण के अनुसार 2100 यानी 2100 तक विश्व की लगभग आधी स्पीसीज के विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। पिछले 20 वर्षों में 27 प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और 15,500 से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं। जैसे स्तनधारी 23%, उभयचर 32%, पक्षी 12% और आवृत्त बीजी जो है वो 21%। ये सब विलुप्त हो गए हैं। नेचर और प्राकृतिक संपदाओं के कंजर्वेशन की बात करें तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई है जिसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। कंजर्वेशन के लिए पौधों और जंतुओं की जो दुर्लभ स्पीसीज हैं उनका वर्गीकरण प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन की सूची बनाई गई है। पौधों की लगभग 25,000 स्पीसीज को लुप्त होने वाली की स्पीसीज की श्रेणी में रखा गया है और भारतवर्ष में 132 जातियां लुप्त हो सकती है अगर इनको संरक्षण ना दिया जाए तो। 24 जातियां पहले ही लुप्त हो चुकी है। पौधों को संरक्षण की दृष्टि से 4 श्रेणियों में बांटा गया है: संकटग्रस्त स्पीसीज, सुभेद स्पीसीज, दुर्लभ स्पीसीज और आपत्तिग्रस्त स्पीसीज। संकटग्रस्त स्पीसीज में उन जातियों को रखा जाता है जिनके विलुप्त होने का भय अभी बना हुआ है, विलुप्त नहीं हुआ है, लेकिन आगे के दशक में इनको बचाना जो है वो कठिन हो जाएगा अगर इनको बचाने का प्रयास न किया जाए। इसलिए इसे संकटग्रस्त कहा जाता है कि इनके प्राकृतिक आवास किन्हीं कारणों से बदल जाते हैं या विलुप्तता उत्पन्न होने वाले कारक पहले जैसे सक्रिय रहते हैं या स्पीसीज की संख्या अधिक क्रांतिक सीमा से कम रह जाती है, तब ये स्पीसीज जो है वो संकटग्रस्त स्थिति में पहुंचती है।
सुभेद्य स्पीसीज, उन पौधों को इस श्रेणी में रखा गया है जिसका निकट भविष्य में संकटग्रस्त स्पीसीज की श्रेणी में आने का भय बना हुआ है। ये ऐसी स्पीसीज हैं जिनकी आबादी बहुत तेजी से कम हुई है और इनकी सुरक्षा का कोई विकल्प भी नहीं है। अभी तक कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इसमें ऐसी भी आबादियां हैं जिनकी संख्या अधिक है लेकिन उनके भी लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। कंटिन्यू उनके उपयोग के कारण और उनका संरक्षण न होने के कारण विलुप्ति के कगार तक पहुंचने का इनका खतरा बना हुआ है। दुर्लभ स्पीसीज के अंतर्गत ऐसी स्पीसीज को रखा जाता है जिनकी संख्या अत्यंत कम हो गई है और इसके लिए विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। ये थोड़े से बचे हैं, गिनती के बचे हैं। अगर इनको कंजर्वेशन इनका ना किया जाए, इनको बचाया ना जाए तो ये शीघ्र ही विलुप्त हो जाएंगे। और ये जनरली भौगोलिक सीमित क्षेत्र, आवास और विशाल क्षेत्र में बहुत कम पाया जाता है। तो ऐसे स्पीसीज को दुर्लभ स्पीसीज कहा जाता है। आपत्तिग्रस्त स्पीसीज संकटग्रस्त और दुर्लभ दोनों श्रेणियों में रखे गए पौधों को आपत्तिग्रस्त स्पीसीज कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि का जो प्रभाव है इनमें पड़ता है, उसमें पादप की उत्पादकता घट जाती है। पर्यावरणीय समस्याओं जैसे सूखा आदि के प्रति भी इनका जो प्रतिरोध है उनमें कमी आ जाती है। जल के उपयोग और रोग चक्रों की जो परिवर्तनशीलता है वो भी बढ़ जाती है। इस वजह से ये स्पीसीज या जाति जो हैं वो विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाते हैं।